नंदी ही शिव है। अगर आप शिव को और नंदी को अलग अलग मानते हो तो हमारा बहुत बड़ा वहम है। नंदी ही शिव है और शिव ही नंदी है। और शिव महापुराण के सतरुद्र संहिता में स्पष्ट इसकी बहुत अच्छा प्रसंग बताया गया है नंदी भगवान का। नंदी भगवान का बहुत, और ये कथा सनत कुमार जी और नंदीश्वर जी का संवाद है। सनत कुमार जी और नंदीश्वर जी का दिव्य ये कथा का प्रसाद प्रकट हो रहा है। तो नंदी भगवान की जो दिव्य कथा आप श्रवण करें। भगवान नंदी के पिता का क्या नाम है? शिलाद मुनि। नंदी भगवान के पिता का नाम है शिलाद मुनि। शिलाद मुनि के मन में आया कि मेरे को एक ऐसा पुत्र मिले, मेरे को एक ऐसा पुत्र मिले जो मृत्युहीन हो, जिसकी मृत्यु ना हो, पहली बात। दूसरी बात, वो किसी मां के गर्भ से न जन्मे, वो मां के गर्भ से उसका जन्म नहीं हो, पहली बात। और दूसरी बात, वो पुत्र जो हो वो मृत्युहीन हो, उसकी मृत्यु न हो, ऐसा पुत्र मेरे को मिले। अब ऐसा पुत्र मिले, इसके लिए क्या करें? इसके लिए उन्होंने सोचा कि काम करते क्या कि मैं देवराज इंद्र का पूजन करूं। तो देवराज इंद्र का पूजन करना प्रारंभ किया। किसने? बोलो ना। शिलाद मुनि ने, नंदी के पिता ने। देवराज इंद्र का खूब पूजन किया, खूब भजन किया। देवराज इंद्र प्रकट हो गए। देवराज इंद्र जब प्रकट हो गए तो देवराज इंद्र ने कहा कि मांगो, क्या चाहते हो, कौन सा वरदान चाहते हो? तो शिलाद मुनि कहते हैं कि हे देवराज इंद्र सुनो, हे देव सुनो, मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए जो मृत्युहीन हो और जो मां के गर्भ से न जन्मे, ऐसा पुत्र चाहिए मेरे को। और मेरे को पितरों ने आदेश दिया है। उनको आदेश किसने दिया? पितरों ने। मेरे पूर्वजों ने मुझे आदेश दिया है कि ऐसे पुत्र की कामना करो। अगर आपके घर के पूर्वज खुश है, आपके घर के पितृ खुश है। मैंने तो कई बार कथाओं में कहा है कि बाहर के पेड़ों को सींचो, अच्छी बात है, लेकिन घर की तुलसी में पानी बहुत जरूरी है। बाहर के बड़े बड़े पेड़ों को सींचो, बहुत अच्छी बात है, सींचना ही चाहिए, लेकिन घर की तुलसी में पानी नहीं है तो उसका मतलब क्या रहा? क्या मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रह जाता फिर। तो आप सब देवताओं की पूजा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने पितरों के प्रति भी सचेत रहो, पितरों के प्रति भी सावधान रहो। उसको भी आप जल दो, तर्पण करो, अर्पण करो, उसके प्रति समर्पण रखो, उनके प्रति समर्पण रखो, अर्पण दो, जल दो, उनकी 14 की रात जगाओ, उनके लिए जल दो। घर में मटका रखो पानी का एक। हमने फ्रीज ले लिया, घर से मटके निकाल दिए, घरों में पितरों का दोष आ गया, उनको जल नहीं मिलता है, झंझट हो गया। पहले परिंदे घर में होते थे, अरे कोरे कोरे मटके होते थे, मटकियां होती थी, जल मिलता था। लेकिन आजकल बड़े हो गए, फ्रिज ले लिया, और फ्रिज भी ऐसा ले लिया कि खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, बोतल सीधी जा रही है। फिर बोल रहे कि महाराज जी गैस बन रही है। बनेगी ना। लगभग लोग सुबह उठकर गैस की गोली की दवाई लेते हैं कि सुबह, अरे खाली पेट, अरे तूने उल्टा काम किया इसलिए बन रही है, छोड़ दे, ये झंझट खत्म कर। हाँ महाराज जी बहुत गैस बनती है सुबह सुबह, क्या करें? जल्दी उठो, उठते गर्म पानी पियो, ध्यान करो, गर्म पानी लो। और आज के बच्चे दूध तो पीते नहीं है, आज के बच्चे तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बर्बाद हो रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स भी। कोल्ड ड्रिंक्स तो कभी नहीं पीनी चाहिए, कभी भी नहीं पीनी चाहिए, और कभी 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 भी नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? जो कोल्ड ड्रिंक है ना, ये जो आपकी ये जो आती है, क्या बोलते, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? लाखों रुपए यूं यहां दे रहा हूं, मैं किसी कंपनी का क्यों प्रचार करूं? हाँ, जहर का वो कहते ना, उस दाने दाने में केसर का स्वाद, जहर है वो। तुम उन लोगों को अपना आइकॉन मान बैठे हो, वो तुम्हें नरक में लेके जा रहे हैं, तुम्हें बीमारी में धकेल रहे हैं। जिसको तुम आइकॉन मानते हो, बड़े बड़े एड लगे होते हैं कि दाने दाने में केसर का स्वाद, वो तुम्हें बड़े कैंसर जैसे रोग दे रहे हैं, बड़े बड़े भयानक रोग दे रहे हैं, फिर भी उनको तुम अपना आइकॉन मानते हो।
तुम उनको आइकॉन मानते हो, तुम शर्म की बात है, शर्म की बात है हमारे लिए। जो तुम्हें रोक दे रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोग, केसर का दम है या नहीं, लेकिन तेरा दम जरूर निकल जाएगा, ये गारंटी। खा ले, खा खा, निकलना ही है दम, निकलेगा दम। तो सावधान रहो जी आज के। और जो ये जो आती है ना, जो पेप्सी, जो भी ये जो हम जो क्या क्या आती है वो, हाँ वो जो समझ, अगर उसको आप टॉयलेट में डाल दो, मैं कह रहा हूं इतनी चकाचक साफ करेगा कि पूछो मत, इतना साफ करेगा। जो आया आप हरपिक फरपिक डालते हो, बंद, कुछ नहीं, डाल के देखो एक बार, एकदम साफ क्लीन। ये तो वाकई में हमारे स्वामी रामदेव जी सही कहते हैं महाराज जी, वो तो वो चीज है, अंदर डाल रहे हो, बताओ बताओ क्या झंझट हो रहा है। और एकदम यूं खोल के तरीके से पीते हैं, ले पी ले, पी, थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोलेगा कि ले अब सब कुछ छोड़ दे, बहुत पी ली, छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। तो भैया आज के बच्चों को दूध पीना चाहिए, दूध जरूर पिया करो, जरूर दूध पिया करो। दूध अगर नहीं पी रहे हो तो तुम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे हम गुरुकुल में पढ़ते थे गुरुजी के पास, हम गुरुकुल में पढ़ते थे गुरुजी के पास, तो सुबह ही दूध स्टार्ट होता था, नहीं पीते तो दूध नहीं पीते, आज दूध नहीं पी, यूं पिलाया जाता था दूध। हाँ, एक छोटा बच्चा किस पर जीवित रहता है बताओ, बोलो ना। एक छोटा बच्चा दूध पर जीवित रहता है। जिस बच्चे की मां संसार से जल्दी चली जाए, उस बच्चे को देसी गाय का दूध पिलाना प्रारंभ कर दो, वो उसको कहीं भी इसकी कमी महसूस नहीं होगी। अगर आप दूध पीते हो, रोटी, कुछ समय के बाद संत महात्मा रोटी का त्याग कर देते हैं, भोजन का त्याग कर देते हैं, तो किस पर जीते संत महात्मा? केवल एक गिलास दूध लेते हैं। छोटा बच्चा अगर दूध पर जी सकता तो बड़ा आदमी नहीं जी सकता क्या? बिल्कुल जी सकता है, लेकिन थैली वाला नहीं। पहले जब बच्चे होती, जब कुश्ती होती थी ना, कुश्ती, दालचंद जी, पहले कुश्ती होती थी, आजा असली माँ का दूध पिया तो आजा, ये कहते थे, आजा असली माँ का दूध पिया, कुश्ती लड़ मेरे साथ। और आजकल कहते हैं आजा कौन सी थैली का दूध पिया, आजा, तेरी वाली में ताकत होगी तू जीतेगा, मेरी वाली में ताकत होगी मैं जीतूंगा, आजा पी ले। बहुत चेंजिंग हो गए हम लोग। मेरे हाथ जोड़कर उन छोटे छोटे बच्चों के नाम संदेश है, मुझे अपना भाई मान लिए, मुझे अपना मित्र मान लिए, जो आपको मानना मानिए। छोटे छोटे बच्चे, दूध पिया करो गाय का, देसी गाय का दूध पिया करो। जिंदगी में तुम्हें कहीं भी हारना नहीं पड़ेगा, जिंदगी में तुम्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारा विवेक इतना जागृत हो जाएगा कि तुम्हारे यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि का वास हो जाएगा। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ इस बात को।